Tell me pretty lies, look me in the face. हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के पाइथन के चैप्टर 4 के बारे में, जो है हमारा यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी। तो बेसिकली लाइब्रेरी क्या होती है? तो बेसिकली लाइब्रेरी जो है वो कलेक्शंस होती है मॉड्यूल्स का और पैकेजेस का, जो कि एक साथ काम करके किसी भी स्पेसिफिक टाइप के वर्क को कंप्लीट करती है। तो ये हमारी लाइब्रेरी की ईजीएस्ट डेफिनेशन है। फिर जो हम पाइथन के अंदर कुछ कॉमनली यूज लाइब्रेरी है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो आती है हमारी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो बेसिकली पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स या पैकेजेस है जो वो होल्ड करके रखती है, और उनकी जो कॉमनली यूज्ड होने वाली लाइब्रेरीज है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारी मैथ मॉड्यूल। तो जो मैथ मॉड्यूल है ये हमारी मैथमेटिकल फंक्शंस को सपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशन के लिए। फिर सी मैथ मॉड्यूल बेसिकली मैथ मॉड्यूल की तरह ही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैलकुलेशंस को सपोर्ट करती है। रैंडम मॉड्यूल बेसिकली एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। जो हमने मैथ में स्टैटिस्टिक्स के कुछ फॉर्मूले या फंक्शंस यूज़ किए, उन फंक्शंस को हमारा पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल जो है वो होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा URL lib मॉड्यूल। तो बेसिकली URL जो lib मॉड्यूल है हमारा, वो हम जैसे किसी भी वेबसाइट्स के अंदर एक्सेस करते हैं विद इन आवर प्रोग्राम, मतलब हमारे प्रोग्राम की हेल्प से हम अगर ब्राउज़र पे किसी वेबसाइट के अंदर एक्सेस करते हैं तो हमें उसके लिए URL lib मॉड्यूल जो है उसकी लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट जो हमारी लाइब्रेरी आती है वो है numpy लाइब्रेरी। बेसिकली numpy लाइब्रेरी जो है वो मैथ के कुछ एडवांस फंक्शंस का यूज़ करती है न्यूमेरिक एरेज को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी है स्काईपाई लाइब्रेरी जो है वो एल्गोरिथमिक और मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ करती है साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी है टीके इंटर लाइब्रेरी। तो जो हमारी टीके इंटर लाइब्रेरी है वो हमारी GUI फ्रेंडली है, मींस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हम जो भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारी CUI पे बेस्ड होती है, यानी कॉमन यूज़र इंटरफेस पे। तो बेसिकली टीके इंटर जो है एक इंटरफेस टूल किट है जो कि हमें GUI की डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस क्रिएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। जो हमारी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है वो फंक्शंस या टूल्स हमें प्रोवाइड करती है जो कि हमें एक बेटर क्वालिटी का आउटपुट दे, किसके फॉर्मेट में? प्लॉट्स, चार्ट्स, ग्राफ्स एटसेट्रा। नेक्स्ट अब हम जानते हैं मॉड्यूल होता क्या है। तो बेसिकली जो मॉड्यूल है वो पाइथन के अंदर .py फाइल के नाम से सेव होता है, जो कि वेरिएबल्स को, क्लास डेफिनेशंस को, स्टेटमेंट को, फंक्शंस को रिलेट करके रखता है। मींस इन सभी का एक साथ वर्क करता है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल। सबसे पहले इसमें आता है हमारा डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? तो जो हमारा डॉक स्ट्रिंग है वो एक ट्रिपल कोटेड कमेंट होता है जिसका हम डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मींस पाइथन प्रोग्राम के अंदर एक तरीके से कमेंट का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो बेसिकली वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो हमारे डाटा को लेबल करके रखते हैं, मींस उसको असाइनली ऑपरेट करते हैं और उन जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर जो वैल्यूज़ है उनको स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासेस या टाइप्स। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं उसकी क्लासेस या टाइप्स होती है। मींस अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू ऑपरेट करा रहे हैं तो उसकी क्लास है इंटीजर, स्ट्रिंग वैल्यू ऑपरेट करा रहे हैं तो उसकी क्लास या टाइप है स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये हमारा एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है जो कि
सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स तो है वो रिप्रेजेंटेशंस होता है सम रियल और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की। मतलब जैसे कोई हम वैल्यू स्टोर करते हैं, वो जो वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर हो रही है वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है हम सभी जानते हैं इंस्ट्रक्शंस का काम करती है। बेसिकली प्रोग्राम को वर्क क्या करना है वो हमारी इंस्ट्रक्शंस बताती है। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस। फंक्शंस हम सभी जानते हैं किसी भी काम को आसानी से करने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं, और फंक्शंस हमारा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अब हम हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल को एक एग्जाम्पल के से समझेंगे। सबसे पहले इसमें हमारा डॉग स्ट्रिंग। तो डॉग स्ट्रिंग जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ट्रिपल कोटेड कमेंट में एक कमेंट लिखा हुआ है कन्वर्जन फंक्शंस टू फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। तो बेसिकली जो हमारा डॉग स्ट्रिंग है मींस ट्रिपल कोटेड जो हमारा डॉग स्ट्रिंग है, जो कि एक कमेंट है जो कि हमें बता रहा है कि इस मॉड्यूल में हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें बता रहा है कि इस मॉड्यूल में हमने दो फंक्शंस बनाए हैं जो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस। तो बेसिकली इस मॉड्यूल में हमारे दो फंक्शंस हैं जो कि एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे। मींस अगर फ़ारेनहाइट में हम वैल्यू देंगे तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हम सेंटीग्रेड में वैल्यू देंगे तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे दो कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स हैं, फ्रीजिंग सी और फ्रीजिंग एफ, जो कि बेसिकली हमारी इन दो वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं 0 और 32। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, जिसको हमने समझा एक बहुत ही अच्छे और आसान एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन प्रोग्राम। अब हमने समझ लिया कि मॉड्यूल्स होता क्या है और पाइथन प्रोग्राम हम अच्छी तरह जानते हैं। तो बेसिकली अब उस पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कैसे कराएंगे। तो बेसिकली जो इंपोर्ट कराने की स्टेटमेंट होती है वो दो फॉर्म में है। सबसे पहली और फॉर्म जो है वो है टू इम्पोर्ट एंटायर मॉड्यूल। अगर हमें पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है तो हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल नेम कमांड। जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारा टू इम्पोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें किसी मॉड्यूल में किसी पर्टिकुलर फंक्शन का यूज़ करना है तो हम कमांड यूज़ करेंगे फ्रॉम मॉड्यूल नेम और इंपोर्ट और ऑब्जेक्ट मींस जो भी हमें पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट कराना है इस कमांड का हम यूज़ करेंगे। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए हम हमारे पीसी के या लैपटॉप के सर्च बार में जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे आईडीएलई, जो कि हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जो हमारा आईडीएलई है वो ओपन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आईडीएलई ओपन हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने थे। सबसे पहला जो था वो था हमारा एक पर्टिकुलर एंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना। तो एक मैथ के नाम से हमारा मॉड्यूल है तो उसे हम इंपोर्ट कराएंगे उस कंप्लीट मॉड्यूल को, इंपोर्ट मैथ। और जैसे मैं एंटर हिट करूँगा आप देख सकते हैं जो मेरा एंटायर मैथ मॉड्यूल है वो हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब एक जो हमारा सेकंड था ऑप्शन वो था हमारा एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में से एक पर्टिकुलर फंक्शंस को इंपोर्ट कराना। तो अब जैसे मैं लिखूँगा फ्रॉम मॉड्यूल नेम मीन्स मैथ इंपोर्ट। अब मुझे एक पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा POW मीन्स पावर का जो हमारा फंक्शन है वो। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हैं हमारा जो मैथ मॉड्यूल है उसमें जो हमारा POW मीन्स पावर वाला जो हमारा फंक्शन है वो पर्टिकुलर एक फंक्शन इंपोर्ट हो गया। ये हमारे दो तरीके थे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराने के हमारे पाइथन प्रोग्राम में। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया एंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे कैसे, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम कमांड से। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको वहाँ पे इंपोर्ट मैथ करके दिखाया, यहाँ पे इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन के नाम से एक एंटायर मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट कराया गया है। अब जो हमारा सेकंड ऑप्शन था सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए मॉड्यूल, तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था ऐसे यहाँ पे इसके अंदर भी तीन तरीके हैं। अगर
हमें उस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के एक पर्टिकुलर फंक्शन को या ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कराना है, तो हम फर्स्ट वाला तरीका जो हमने किया उसी का यूज़ करेंगे। हमने पी ओ डब्ल्यू पावर वाला फंक्शन यूज़ किया था, इसने पाई फंक्शन यूज़ किया है। अब अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कराने हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट जो भी हमारा फंक्शन नेम है उसे हम कोमा से डिफाइन करेंगे। जैसे हमें दो जो है वो इंपोर्ट कराने हैं, स्क्वायर रूट SQRT और पावर POW, तो हम इन दोनों के बीच में कोमा से इसको सेपरेट कर देंगे। तो इस तरह हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है एक एंटायर मॉड्यूल में से वो इंपोर्ट हो जाएंगे। अब हमें उस मॉड्यूल में से सभी फंक्शंस को इंपोर्ट कराना है, तो हम इस कमांड का यूज़ करेंगे, फ्रॉम मैथ यानी कि मॉड्यूल नेम इंपोर्ट। अब हमें फंक्शन नेम डिफाइन करना है, लेकिन हमें सभी हमारे जो फंक्शंस हैं वो इंपोर्ट कराने हैं, तो उसे हम स्टार से डिफाइन करेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। नेक्स्ट है यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस और मॉड्यूल्स का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है वो होता है हमारा यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस, मीन्स पाइथन के जो बिल्ट इन फंक्शंस है उनका यूज़। तो फंक्शन नेम जो भी है हमारा, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके हम इस कमांड का यूज़ करके जो भी हमारे पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस है उनका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा मैथमेटिकल फंक्शंस। सबसे पहले OCT इंटीजर मीन्स ओक्ट, और जो हमारा ओक्ट फंक्शन है ऑक्टल वैल्यू को जो रिटर्न करेगा उसका यूज। नेक्स्ट है हमारा हेक्स, जो कि हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है हमारा INT नंबर, जो कि जो भी हमने उस फंक्शन के अंदर नंबर या इंटीजर या वैल्यू रखी है उसको उसके इंटीजर पार्ट में रिटर्न करेगा। तो अब हम इन तीनों फंक्शंस को एग्जाम्पल के उससे चेक करते हैं। तो हम हमारा आइडियली फिर से ओपन करेंगे, हमें यूज़ करना है ओक्ट फंक्शन OCT, और उसके अंदर हमें एक इंटीजर वैल्यू डालनी है, जैसा कि इसने दे दिया O010, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में भी डिफाइन किया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में कि O0 और प्लस में एक नंबर का उस ओक्टल इक्विवेलेंट के रूप में वो शो करेगा। और हेक्साडेसिमल का इसने दिया है OX और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो अब हम हेक्साडेसिमल के लिए भी चेक करते हैं HEX के नाम से, और अब मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे दिखाया हुआ था O और उस 5 OX और उस 5 इंटीजर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर जो किसने शो कर दिया। नेक्स्ट था हमारा इंटीजर INT, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5.5, जैसे मैं एंटर हिट करूँगा इसने हमें रिटर्न कर दिया इंटीजर वैल्यू, मीन्स जो कि इसने डेसिमल वैल्यू है उसे रिमूव करके जो भी इस फंक्शंस के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू डाली थी वो इसने हमारी शो कर दी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा राउंड नंबर, मीन्स जो हमारा राउंड नंबर फंक्शंस है, मीन्स जो राउंड फंक्शन है जिसके अंदर हम एक नंबर डालेंगे जो कि हमारी उस नंबर का राउंड ऑफ करके, मतलब उसके नियरेस्ट जो एक्यूरेट इंटीजर वैल्यू है उसका राउंड ऑफ करके हमें वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे एग्जांपल लिया राउंड 5.56, और 5.56 का जो नियरेस्ट इंटीजर है वो हमारा 6, तो उसने इसे रिटर्न कर दिया। इसका भी हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5.56। जैसे ही मैं एंटर करूँगा जो कि हमारा नियरेस्ट इंटीजर है, जैसे कि 5.56 के 6 है, तो उसने हमें रिटर्न कर दिया। वापस चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। स्ट्रिंग फंक्शंस में सबसे पहले आता है हमें जो भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसे ज्वाइन करना है, तो हम स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को ज्वाइन करेगा। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है, एक स्ट्रिंग लिया इसने स्टार जो कि ज्वाइन कर रहा है हेलो को, मीन्स हेलो का जो हर एक कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है उनके बीच में स्टार जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल। जैसे मुझे
स्टार जो है वो ज्वाइन करना है। डॉट ज्वाइन फंक्शन की हेल्प से मैं उसे ज्वाइन करूँगा। कौन से स्ट्रिंग में? जैसे मुझे इसे राहुल के अंदर ज्वाइन करना है, तो जैसे मैं डॉट ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करूँगा और एंटर हिट करूँगा, जो हमारा राहुल स्ट्रिंग है उसके हर एक अल्फ़ाबेट के बाद या कैरेक्टर के बाद जो है स्टार जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है str डॉट स्प्लिट फंक्शन। तो जो हमारा स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट फंक्शन है वो जो हमारी एक लाइन स्टेटमेंट या जो भी हमारा एक स्ट्रिंग होता है उसकी वैल्यूज़ को स्प्लिट कर देता है, मीन्स उन वैल्यूज़ को अलग अलग कर देता है। तो जैसे कि इसने एक एग्जांपल दिया, आई लव पाइथन जो है उसे इसने स्प्लिट कर दिया। देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दिया, आई लव पाइथन। अब मुझे इस स्ट्रिंग को जो है वो स्प्लिट करना है, तो मैं डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करूँगा और जैसे मैं एंटर हिट करूँगा, जो मेरा आई लव पाइथन एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट थी, जैसे कि लिस्ट में अलग अलग वेरिएबल्स या वैल्यूज़ होती है, उसी की तरह जो हमारी ये तीनों आई लव पाइथन जो एक स्टेटमेंट थी, उन तीनों के जो वर्ड्स हैं वो स्प्लिट हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस फंक्शन। तो बेसिकली स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस फंक्शंस जो है, हमने कोई भी स्ट्रिंग डाला और हम अगर उस एक पर्टिकुलर वर्ड को या अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम str डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने हमारे आईडीएल में टाइप किया आई लव पाइथन। अब जैसे मैं पाइथन को रिप्लेस करना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग से, तो मेरा आ जाना चाहिए आई लव प्रोग्रामिंग, तो मैं डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करूँगा और इन्वर्टेड कॉमा में जो हमारा ओल्ड मीन्स जिसे हमें रिप्लेस करना है वर्ड वांट टू बी रिप्लेस्ड, जैसे मैंने पाइथन को रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में पाइथन को लिखूँगा और कोमा डाल के जो मेरा नया वर्ड है, न्यू वर्ड है, उसे लिखूँगा। जैसे मैं पाइथन की जगह पे चाहता हूँ प्रोग्रामिंग, जैसे मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, तो मेरा जो पाइथन की जगह जो हमने रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करके प्रोग्रामिंग लिखा, तो ये मेरा चेंज हो गया और आ गया हमारा आई लव प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है हमारा वो है वर्किंग विद सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। मीन्स मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की, उसके कुछ मॉड्यूल्स का हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक रैंडम मॉड्यूल का। तो रैंडम मॉड्यूल जो है वो बेसिकली रैंडम नंबर को जनरेट करता है। इसमें हमारे दो टाइप होते हैं, रैंडम और रैंडेंट। तो बेसिकली हम सबसे पहले रैंडम फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जो हमारा रैंडम फंक्शन होता है वो 0.0 मीन्स 0 से लेके 1.0 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। और जो हमारा रैंडेंट फंक्शन होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, वो भी हमारा एक रैंडम नंबर या इंटीजर ही इंपोर्ट करता है जो कि हमारी रेंज के बीच में होगा। रैंडम फंक्शंस के अंदर 0 से 1 की रेंज के बीच में होगा और रैंडेंट फंक्शन के अंदर हमारी रेंज के अकॉर्डिंग उसके बीच में से एक इंटीजर होगा। हम इन दोनों फंक्शंस का एग्जांपल लेते हैं और वापस चलते हैं हमारे आईडीएल में। जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया हमारे रैंडम मॉड्यूल को और मुझे प्रिंट कराना है एक रैंडम नंबर, तो मैं रैंडम जो हमारा मॉड्यूल है उसमें से रैंडम फंक्शन का यूज़ करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 0 से 1 के बीच की जो रेंज है उसके बीच में से हम एक रैंडम फ्लोट नंबर या इंटीजर हमें एक दे देगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वो है, जैसे हमने दोबारा इंपोर्ट कराया रैंडम फंक्शन को, अब हम प्रिंट कराएंगे एक रैंडेंट मीन्स हमारी इंटीजर की रेंज के अकॉर्डिंग के बीच में से एक इंटीजर प्रिंट होना चाहिए। तो जैसे हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंडम
डॉट रेंडेंट रैंडम डॉट रेंडेंट फंक्शन का यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पे ए और बी दो जो है वो आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर देने होंगे, मीन्स हमें रेंज देनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, 20। तो इसके अकॉर्डिंग हमें 10 से 20 की रेंज के बीच में एक इंटीजर रैंडम नंबर मिलना चाहिए। तो जैसे मैं इंटरेट करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 17 जो कि हमारी दी हुई रेंज मीन्स 10 से 20 के बीच का एक इंटीजर नंबर है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा यूजिंग URL lib एंड वेब ब्राउज़र मॉड्यूल्स। मीन्स अब जो है हम URL लाइब्रेरी और वेब ब्राउज़र मॉड्यूल्स का यूज़ करेंगे हमारे पाइथन प्रोग्राम में। सबसे पहले जो है वो है हमारा URL lib मॉड्यूल। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन। अगर हमें हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से कोई एक पर्टिकुलर URL या वेबसाइट हमें ओपन करनी है तो हम इस कमांड का यूज़ करेंगे। हम टाइप करेंगे URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन और ब्रैकेट ओपन करके हम जैसे ही वेबसाइट का URL डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे, हम जो है हमारी ब्राउज़र की उस पर्टिकुलर URL की वेबसाइट के अंदर हम एक्सेस कर जाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वेबसाइट या नेटवर्क को ऑब्जेक्ट करेगा जो कि हम डिनोट करेंगे URL के फंक्शन में। नेक्स्ट है हमारा URL opens returnable डॉट रीड फंक्शन। मीन्स अब अगर हमें उस ओपन हुई जो हमारी वेबसाइट है या URL से जो हमने डिनोट की थी वेबसाइट, अगर हमें उसे रीड करना है तो हम इस URL ओपन रिटर्न वेल का मतलब है हमें इस कमांड के साथ साथ इसका यूज़ करना है। मीन्स पहले हम URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन करके URL डालेंगे और फिर हम लिखेंगे डॉट रीड फंक्शन। तो ये जो हमारा डॉट रीड फंक्शन है ये हमारे उस वेबसाइट के HTML का जो सोर्स कोड है जो कि हमने URL दिया है उसका जो HTML का सोर्स कोड है वो हमें दे देगा। नेक्स्ट है हमारा डॉट गेट कोड। तो जो हमारा डॉट गेट कोड है ये है जो है हमारा HTTP का स्टेटस कोड होता है। अगर हमें जो ये हमारा गेट कोड जो फंक्शन है इसका यूज़ करते वक्त हमें जो रिटर्न वैल्यू मिल रही है वो 200 मिल रही है तो मीन्स ऑल ओके, मतलब सब ठीक है। लेकिन अगर हमें 301 या 302 मिल रही है तो किसी रीडायरेक्शन जो है वो हमारी हैपन हो रही है। जैसे कि हम कोई भी सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं और अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें 2-3 लिंक दिखाता है बीच में और फिर रीडायरेक्ट जो है उस एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे चला जाता है। तो ये जो हमारा गेट कोड है ये हमें HTTP स्टेटस देगा उस कोड का, जिसके अंदर अगर 200 हमें शो कर रहा है तो सब ठीक है, लेकिन अगर 301 या 2 दिया तो कुछ रीडायरेक्शन हैपनिंग है। फोर्थ पार्ट जो हमारे URL लाइब्रेरी का वो है डॉट हेडर्स। तो बेसिकली जो डॉट हेडर्स है ये जो है उस पर्टिकुलर ओपन URL की वेबसाइट का जो मेटा डाटा है वो हमें स्टोर करता है। और जो फिफ्थ टाइप है हमारी URL लाइब्रेरी का वो है डॉट इन्फो। उस पर्टिकुलर वेबसाइट की जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी इस फंक्शन से यूज़ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है URL opens return well, तो ये जो है हमारी URL को ओपन करने वाली जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, और उसी के साथ साथ हम रीड गेट कोड हेडर्स और इन्फो फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा URL लाइब्रेरी का फंक्शन है वो है हमारा गेट URL। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमने जो भी हमारा URL टाइप किया था हमें वही URL वापस मिल जाएगा। मीन्स जो हमारी वेबसाइट का लिंक है या जो हमने URL टाइप किया है वो जो है हमें इस फंक्शन के थ्रू पता चल जाएगा। और अब हम डिस्कस करेंगे वेब ब्राउज़र मॉड्यूल के बारे में। तो वेब ब्राउज़र मॉड्यूल का जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा वेब ब्राउज़र डॉट ओपन और URL कोड्स। मीन्स हम टाइप करेंगे वेब ब्राउज़र मॉड्यूल डॉट ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए हम जो हमारा URL है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का
उसे कोट्स में डालेंगे, कोट्स मीन्स इन्वर्टेड कोमा में डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे हमारा जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वेब ब्राउज़र डॉट ओपन अंडरस्कोर न्यू, और फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए अगर हम यूआरएल को कोट्स में डालते हैं और एंटर हिट करेंगे तो जो हमारी एक नई वेबसाइट है उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारी दो वेबसाइट एक साथ ओपन हो जाएगी। फर्स्ट वाली हमारी वेब ब्राउज़र डॉट ओपन फंक्शन से, और सेकेंड वाली जो होगी हमारी वेब ब्राउज़र डॉट ओपन अंडरस्कोर न्यू फंक्शन से। थर्ड फंक्शन जो है हमारा, हम जैसे गूगल के अंदर या क्रोम के अंदर या जो भी हमारा ब्राउज़र है उसके अंदर हम कोई नया टैब ओपन करते हैं तो उसके लिए हम हमारी पाइथन की प्रोग्रामिंग की हेल्प से भी हम कोई नया टैब ओपन कर सकते हैं। उसके लिए हमें कमांड टाइप करनी होगी वेब ब्राउज़र डॉट ओपन अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर टैब, और यूआरएल जो है वो हमें कोट्स में देना होगा। तो अब है हमारा क्रिएटिंग ए पाइथन लाइब्रेरी, मतलब अब हमने जान लिया कि लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होती है, लेकिन अब हम पाइथन की लाइब्रेरी को क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारी पाइथन की लाइब्रेरी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिसाइड करना होगा। सेकंड जो है डायरेक्टरी, फोल्डर और नेम ऑफ पैकेजेस जो है या सब पैकेजेस जो है वो हमारी बेसिक डायरेक्टरी के अंदर होने चाहिए। ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमारी पाइथन लाइब्रेरी क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा क्रिएट init.py फाइल्स इन पैकेज एंड सब पैकेज फोल्डर्स, मीन्स हम जो भी .py फाइल के नाम से मॉड्यूल सेव करना चाहेंगे तो उसके साथ साथ हमें _init_.py फाइल के नाम से भी एक फाइल स्टोर करनी होगी, जो कि हमारी कोई भी हम नया डाटा उस प्रोग्रामिंग मॉड्यूल के थ्रू स्टोर करना चाहते हैं तो हमारी init.py की फाइल की हेल्प से स्टोर हो जाए। तो जो हमारा फोर्थ की पॉइंट है वो हमारा एसोसिएट इट विद पाइथन इंस्टॉलेशन, मीन इसका मतलब है जैसे कि जो कि हमारी पाइथन के इंस्टॉलेशन का पाथ है हम उसे उसके साथ एसोसिएट मीन्स उसी की साइड पैकेजेस में स्टोर करेंगे। जैसे कि इसने हमें बता दिया, हम सिस्ट कमांड को इंपोर्ट कराएंगे और प्रिंट सिस्ट डॉट पाथ लिखेंगे तो हमें जो भी हमारी पाइथन इंस्टॉलेशन का जो पाथ है वो हमें शो हो जाएगा। तो अब जो है हम इन सभी चारों की पॉइंट्स का यूज़ करते हुए एक पाइथन की एक लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमें हमारे आईडीएल पे वापस जाना होगा और उसमें हमें स्क्रिप्ट मोड पे एंटर करना होगा, यानी हम एक नया टैब ओपन कर लेंगे Ctrl+N की हेल्प से। जैसे ही मेरा एक नया टैब ओपन हो जाता है मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है डेफ कैल्क समथिंग के नाम से, जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट है और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मैंने सेट कर दी है अगर कोई यूज़र नहीं डालता है, और अगर कोई अपनी मर्जी से वैल्यू डालता है तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन स्टेटमेंट भी सेट कर दी है। तो जैसे मेरा फंक्शन है मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के लिए मुझे इसे सेव करना पड़ेगा। सेव करने से पहले जैसा कि हमारा जो फर्स्ट की पॉइंट था कि हमें एक स्पेशल सेव्ड कीवर्ड या डायरेक्टरी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। जैसे मैंने फोल्डर बना लिया अनिरुद्ध के नाम से, और जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ फोल्डर क्रिएट हो गया मेरा, और उस फोल्डर के अंदर अब मैं जो है फंक्शन के नाम से या फिर मैं यहाँ पे मॉड्यूल के नाम से इस .py फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो जैसे मेरी फाइल सेव होती है, अब अगर मैं इस कैल्क समथिंग फंक्शन का यूज़ करूँगा 5, जैसे मैंने वैल्यू एंटर की ये हमारा वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इंटरप्रेटर मोड को क्लोज कर दिया और इसे भी क्लोज कर दिया और अब अगर मैं आईडीएल को ओपन करता हूँ तो अब जो है हमारी, अब अगर मैंने कैल्क समथिंग फंक्शन का यूज़ किया तो जो है हमारा फंक्शन जो है वो मैं वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी क्रिएट नहीं हुई है, पर्टिकुलर मॉड्यूल क्रिएट नहीं हुआ है। अब अगर मुझे उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी या मॉड्यूल को क्रिएट करना है
तो अब जो है हम हमारे सेकंड की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमारी init.py फाइल क्रिएट करेंगे, यानी कि जो हमारी बिल्कुल ब्लैंक फाइल होगी। तो जैसे मैं इस फाइल को अंडरस्कोर init के नाम से सेव करता हूँ, और इसे भी मुझे अनिरुद्ध के अंदर ही सेव करना होगा, जो कि हमारी बेस डायरेक्टरी है या फोल्डर है। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ, अब सेव करने के बाद हमारे इंटरप्रेटर मोड में हम हमारे फोर्थ की पॉइंट यानी कि इंपोर्टिंग sys कमांड का यूज़ करेंगे, और sys डॉट पाथ फंक्शन की हेल्प से जो इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन जो है उसे हम एसोसिएट करेंगे sys डॉट पाथ फंक्शन की हेल्प से। तो जैसे कि इसने हमें शो कर दिया, सी ड्राइव यूजर्स आदित्य शर्मा, ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन 38 के अंदर जो हमारा लाइब्रेरी के अंदर ये जो हमारा पाथ है जहाँ पे हमारा पाइथन का इंस्टॉलेशन एसोसिएट है। तो अब हमें हमारे पीसी में उसी पाथ को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए सी ड्राइव में एंटर कर रहा हूँ। सी ड्राइव में यूज़र्स में आदित्य शर्मा के बाद ऐप डाटा के बाद लोकल में हमारा प्रोग्राम्स में पाइथन, और पाइथन के अंदर 38। अब इसके अंदर हमारा लाइब्रेरी के अंदर हमें जो है ये जो भी हमारी बेस डायरेक्टरी है अनिरुद्ध के नाम से, उसे हमें सेव करनी है। तो मैं इस फाइल को कॉपी करके हमारी LIB जो हमारा बेस डायरेक्टरी है लाइब्रेरीज की या मॉड्यूल्स की, उसे मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, एक बार मुझे चेक करना है उस फाइल को ओपन करके कि उसमें init.py जो फाइल है वो हमारी सेव हुई है या नहीं। तो अगर मैं ये स्टेप जो है मेरा कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरी लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है। तो जो हमारा मेन फंक्शन था कैल्क समथिंग, उसमें हमारी छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे हम एक्यूरेट करेंगे। जो हमारा XYZ है उसकी मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव की थी, वो मैं सेव नहीं करनी है। हमें जस्ट इसे रिमूव करने F5 प्रेस करना है, जिससे जो हमारी लाइब्रेरी में ऑलरेडी चेंजेस हो जाएंगे। तो अब जो मैं कैल्क समथिंग हमारा फंक्शन है उसका यूज़ करूँगा। कैल्क समथिंग का फंक्शन जो है हमारा, उसे मैं यूज़ करके उसके अंदर वेरिएबल टाइप कर रहा हूँ 545, और जैसे मैं एंटर का हिट करता हूँ 5 4 जा 20, 25 जा 100। तो जो हमारी लाइब्रेरी है वो हमारी एक्यूरेटली वर्क कर रही है, मींस जो हमारे फंक्शंस या जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो एक्यूरेटली क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने उन 5 की पॉइंट्स का यूज़ करके बहुत ही ईजिली हमने जो हमारी sys डॉट पाथ फंक्शन की हेल्प से जो हमारी पाइथन की जो हमारी लाइब्रेरीज जहाँ पे स्टोर है, हमने वहाँ का पाथ भी निकाल लिया sys डॉट पाथ फंक्शन से, और जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पे सेव कर दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी क्लास 12th पाइथन के चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।